हाय वेलकम बैक फ्रेंड्स। टेक्निकल एनालिसिस के सीरीज़ में आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। हर टॉपिक में हम लोग यही बात करते हैं, इम्पॉर्टेंट है, बट यस, फिबोनाची नंबर्स। हाँ, फिबोनाची क्या है, फिबोनाची को कैसे यूज़ करता है। फिबोनाची अगर मैं आपको बताऊं तो एक मैथमेटिकल नंबर सीरीज़ है। ये नेचर इंस्पायर्ड सीरीज़ है, मैं ऐसा बोलूँगा। नेचर में हर जगह आपको ये मैथमेटिकल नंबर सीरीज़ देखने मिलेगी। वो फ्लावर के पेटल्स हो या फ्लावर के अंदर जो सीड्स है वो हो, सनफ्लावर की सीड्स ले लो या आप शेल ले लो, तो ये सारी इंस्पायर्ड है ये फिबोनाची सीरीज़ से। लियोनार्डो फिबोनाची इन्होंने ये सीरीज़ के बारे में बताया था, और यही जो नेचर इंस्पायर्ड हम लोग बोलेंगे एक मैथमेटिकल सीरीज़ है। ये जैसे ह्यूमन साइकोलॉजी भी एक नेचर का टाइप है, ये मार्केट्स में भी रिफ्लेक्ट करता है और मार्केट्स में भी ये रेशियोज़ काम करता है। आइए पहले देखते हैं कि नंबर सीरीज़ एग्जैक्टली है क्या, ये नंबर सीरीज़ कौन से रेशियोज़ हमें दे रही है, और ये रेशियोज़ को हम लोग चार्ट्स पे कैसे यूज़ कर रहे हैं, और लोग इसको ये लेवल्स को क्या लेवल्स पे आइडेंटिफाई कर रही है, इसको कैसे यूज़ करने वाले हैं रिवर्सल्स के लिए, पोटेंशियल एंट्रीज़ के लिए। तो जैसे अगर आप स्क्रीन पे अभी देख पा रहे हो, ये नंबर सीरीज़ मैंने जो ऊपर प्लॉट किया है, ये नंबर सीरीज़ कुछ नहीं, ये फिबोनाची नंबर सीरीज़ है। पहले दो नंबर्स तो जहाँ से मैथ्स स्टार्ट हुआ 0 और 1, जो नेक्स्ट नंबर बनता है ये पिछले दो नंबर्स के एडिशन से बनता है। तो ये 0 और 1 मिला के 1 आया, फिर 1 और 1 का टोटल 2 होता है, फिर 1 2 इज़ 3, 2 3 इज़ 5, और 3 5 इज़ 8, 5 8 13 हुआ, 8 13 21, 13 21 इज़ 34, 21 34 इज़ 55, एंड सो ऑन। अगर आप ये कोई भी नंबर मान के चलो 55/34 करते हो या 89/55 करते हो, मतलब कोई भी नंबर से उसके प्रीवियस नंबर को अगर डिवाइड करते हो तो आपको 1.618 ये आंसर आएगा। जितना आप आगे जाओगे ये उतना ही प्रिसाइज आते जाएगा। ये कुछ नहीं है, इसीलिए इसको कहा जाता है कि ये गोल्डन रेशो है। ये गोल्डन रेशो हर जगह नेचर में अवेलेबल है। आप पाइनएप्पल्स में उसके वो स्पाइरल्स ले लो, वो 813 में है शायद। तो वैसे ही अगर आप पेटल्स ले लो बहुत सारे फ्लावर्स के, तो वो आपको 5 8 इसमें मिलेंगे ये सीक्वेंस में। तो यही सीक्वेंस, यही रेशोज़ बहुत मैथमेटिकली पावरफुल अवेलेबल है। ये बाकी भी आप ये नंबर्स के ही रेफरेंसेस से बने हैं ये रेशोज़। सो ये भी लेवल्स इंपॉर्टेंट है, हम लोग ये लेवल्स के बारे में जानेंगे। आपको ये लेवल्स, ये नंबर से लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। बाय डिफ़ॉल्ट जैसे हम लोगों ने देखा कि चार्ट हम लोग जब यूज़ करते हैं तो चार्ट में हमारे पास ये सेटिंग्स ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट अवेलेबल है, बट हमें पहले कॉन्टेक्स्ट समझना ज़रूरी है कि कहाँ से कॉन्सेप्ट डिराइव हुई है। ये सारी कॉन्सेप्ट जो भी ट्रेडिंग में एप्लीकेबल हो रही है, ये सारे हमारे पहले ही हमारे पास अवेलेबल थी, बस लोगों ने उसको मार्केट्स में भी अप्लाई करके देखा, और मार्केट्स में उन लोगों को उसके रिलेटेड रिजल्ट्स भी देखने मिले। हम लोग देखेंगे चार्ट्स पे, इसको लगा के भी देखते हैं कि कैसे हमें इनके लेवल्स का ही यूज़ होता है। ये 15 मिनट चार्ट है, मैं इसको फ़िलहाल वन डे पे कन्वर्ट कर लेता हूँ, और हम लोग वन डे पे एनालाइज करते हैं फिबोनाची के लेवल्स के बारे में। तो फिबोनाची में बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे एक चीज़ आपको सबको बतानी है, वो है मुझे एक स्विंग लो को स्विंग हाई से कनेक्ट करना है। क्यों कनेक्ट करना है? क्योंकि मुझे गोल्डन रेशोज़ और ये जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है 23%, 38% और 61%, ये लेवल्स को आइडेंटिफाई करना कि हो सकता है मार्केट ये यहाँ से पुल बैक दे दे, हो सकता है मार्केट यहाँ से पुल बैक दे दे, हो सकता है मार्केट यहाँ से पुल बैक दे दे। मुझे ये सपोर्ट की तरह मिलेंगे ये लेवल्स पे। मैं कैंडलस्टिक पैटर्न का वेट करूँगा, क्या ये लेवल्स पे कैंडलस्टिक पैटर्न्स में कोई फॉर्मेशन बुलिश बन रहा है, तो मैं फिबोनाची को पुल बैक करके यूज़ करता हूँ। तो मैं एक स्विंग लो को स्विंग हाई से कनेक्ट करता हूँ, फिर ये ढूंढता हूँ पोटेंशियल रिवर्सल जोन जो मुझे अगला ट्रेंड कैच करने में मदद करता है ये वाले लेवल्स पे। तो ये वाली लेवल्स कौन सी है, ये हम लोग फिबोनाची से निकाल सकते हैं। सिमिलर केस में अगर मार्केट में आपको शॉर्ट क्रिएट करना है तो आप एक स्विंग हाई और स्विंग लो कनेक्ट करोगे, फिर आप पुल बैक को अकॉर्डिंगली 23%, 38%, 61% को आइडेंटिफाई करोगे कि कहाँ पे आपको सेलिंग करनी है। ठीक है, इसको हम लोग एक स्विंग लो और स्विंग हाई को कैप्चर और अप्लाई करने की कोशिश करते हैं चार्ट्स पे। तो जैसे आप सेटिंग्स में यहाँ पे जाओगे, आपके पास यहाँ पे ये ऑप्शन अवेलेबल है। सेकंड, यहाँ पे आपको दिखेगा फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स। जब आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे क्लिक करते हो, आपको यहाँ पे पर्टिकुलरली मान के चलो मैं ये लो और ये हाई को फ़िलहाल कनेक्ट करता हूँ। मेरे लिए लोवेस्ट पॉइंट यहाँ पे, मैं लोवेस्ट पॉइंट पे कनेक्ट करके ऊपर इसको ड्रैग कर लेता हूँ। आपको इसमें ड्रैग करने के लिए और अगर हेल्प होना है तो यहाँ पे आप मैग्नेट का यूज़ कर सकते हो, सो दैट वो अपने आप ये लो और हाई के पास कनेक्ट कर लेगा। मैं सेटिंग्स में जाता हूँ, फ़िलहाल मुझे राइट हैंड साइड पे वैल्यूज़ चाहिए, इसलिए मैं
एक्सटेंड लाइंस टू द राइट कर लेता हूँ और मुझे ये लेवल्स यहाँ पे मिल रही है। आप देखिए इसमें कौन से लेवल्स अवेलेबल है। ये तो इसने 0 और 1 वाला पॉइंट लिया जो मैंने कनेक्ट किया है। और इसके बाद 23.6 है, 38.2 है, 0.5 ये फिबोनाची नंबर नहीं, बट हम लोग साइकोलॉजिकली इसको बोल सकते हैं कि 50% अगर प्राइस रिट्रेस हुई तो शायद यहाँ से भी बाउंस का मतलब बनता है। अगर आप 0.5 यूज़ करना चाहते हो तो दैट इज़ ऑल्सो फाइन। बट गोल्डन रेशियो है 61.8, वो यहाँ पे है 0.618 और फिर है 786। तो हम लोग ये 4 लेवल्स बहुत प्रोमिनेंटली यूज़ करते हैं, 23.6, 38.2, 61.8 और 78.6। मैं इसको ओके क्लिक करूँगा तो मुझे यहाँ पे इसके लेवल्स अवेलेबल है। अभी अगर देखते हैं मैं अगर ये स्विंग की बात करूँ, प्राइजेस यहाँ से यहाँ तक मूव किया है, ये मोमेंटम में अगर हम लोग बात करें तो ये जो जोन है ये है 50% वाला जोन। 50% के जोन पे ही हमें कुछ रिवर्सल देखने मिल रहा है। हो सकता है प्रोबेबली मार्केट नीचे और 61 वाले लेवल्स भी टेस्ट करे और फिर मोमेंटम ले सकता है ऊपर। तो 61 वाली लेवल इंपॉर्टेंट होती है, 38 वाली ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। 23 वैसे बहुत ही शॉर्टर पुल बैक होता है। जब ट्रेंड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है तो मार्केट्स 23 और 38 ये 2 लेवल्स में से ही रिवर्स कर जाता है यूजुअली। अदरवाइज मार्केट 50% या 61% तक आता है, फिर वो ऊपर जाने की कोशिश करता है। तो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में हम लोग 23% और 38% ये 2 लेवल्स यूज़ करेंगे एक्टिवली। ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है इसका मतलब है कोई ऐसा क्रिप्टो एसेट है जहाँ पे फंडामेंटल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वहाँ पे शायद पुल बैक से उतनी स्ट्रॉन्ग ना हो। बट अगर ब्लू चिप्स में आप ट्रेड कर रहे हो, जैसे ब्लू चिप वाला ये बिटकॉइन है, इथेरियम है, क्रिप्टो एसेट, यहाँ पे हो सकता है पुल बैक्स क्योंकि ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट होता है तो प्राइजेस में उतनी ज़्यादा मैच्योरिटी होती है, उतना ज़्यादा शायद प्राइजेस पॉज लेता है, उतना ज़्यादा शायद प्राइस इमीडिएटली रिएक्ट नहीं करता। ऑब्वियसली क्रिप्टोज थोड़े वोलेटाइल है बिल्कुल, बट एग्जैक्टली ये जो लेवल्स है आप अकॉर्डिंगली यूज़ कर सकते हो थ्रू फिबोनाची। और फिबोनाची के थ्रू आपको हिडन सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस लेवल्स मिल जाएगी जो प्रोबेबली आपके चार्ट पे शायद पहले अवेलेबल ना हो। तो पहले नहीं थी। अगर मैं यहाँ पे 61 की बात करूँ तो यहाँ पे शायद प्रीवियस एक रेजिस्टेंस था, वो आपके बार वैसे भी सपोर्ट है, प्लस फिबोनाची का भी लेवल आ रहा है। तो मुझे यहाँ पे एग्जैक्ट लेवल भी मिलती है कि वो क्या लेवल है एग्जैक्ट। तो इट इज़ 72 to 49 अब की बार वाला 61.8% का लेवल। तो इसीलिए ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है जब आप ट्रेड करते हो। फिबोनाची का दूसरा एक बहुत बड़ा एडवांटेज भी ये है कि फिबोनाची में आप एक्सटेंशंस भी निकाल सकते हो। फिबोनाची के जब आपको एक्सटेंशंस निकालने, मान के चलो कि जब प्राइसेस ऊपर गई थी और आपको अभी ऊपर के लेवल पे तो रेजिस्टेंस वैसे ही नहीं पता कि कहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो उसको कैसे कैलकुलेट करें। जैसे अभी यहाँ पे ये रेजिस्टेंस क्यों आया होगा, तो मैं फिबोनाची में ऐसा वाला भी टूल है जहाँ पे मैं फिबोनाची के थ्रू एक्सटेंशंस भी निकाल सकता हूँ मैथमेटिकली। तो एक बार मैं आपको ड्रॉ करके समझाता हूँ कि आपको ये 3 पॉइंट्स कनेक्ट करने पड़ते हैं, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। अगर मैं ये 3 पॉइंट्स कनेक्ट करूँ तो ये मुझे ये वाला एक्सटेंशन वाला जो मूव है ये कहाँ तक जा सकता है, ये वाले लेवल्स मुझे देता है। क्योंकि अभी अनचार्टेड टेरिटरी में मार्केट है, मुझे प्रीवियस रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा है, तो मैं मैथमेटिकली ही मेरे टारगेट्स निकाल सकता हूँ कि शायद प्राइजेस यहाँ तक जाए। बहुत बार क्रिप्टो एसेट्स में ऐसा हो सकता है कि इसमें अभी प्रीवियस रेजिस्टेंस है नहीं, तो ये कहाँ तक ट्रैवल करेगा, कहाँ पे जाके शायद हॉल्ट कर सकता है। वो लेवल्स आप फिबोनाची फिब का आपको एक्सटेंशन यूज़ करना है। तो फिब एक्सटेंशन कैसे लगाना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। मैंने जैसे आपको बताया आपको 3 डॉट्स को कनेक्ट करना है, फिर आपको वो एक्सटेंशन दे देगा। थोड़ा मैं डेली चार्ट मुझे लगता है बहुत नॉइजी लगेगा, हम लोग वीकली चार्ट्स में चाहते हैं सो दैट हमें एक्सटेंशन लगाना थोड़ा आसान हो जाए और आपको समझे कि क्या लेवल्स हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो अगर मैं स्विंग लोज की बात करूँ तो मेरे लिए रेफरेंस पॉइंट्स क्या है, मैं यहाँ पे इसको मैग्नेट ऑन कर लेता हूँ और यहीं पे मैं जाऊँगा और मुझे यहाँ पे दिख रहा है ट्रेंड बेस्ड वेब एक्सटेंशन, उसमें मैं इसको कनेक्ट करता हूँ, यहाँ पे हाई को कनेक्ट करता हूँ और यहाँ पे ये लो को भी कनेक्ट करता हूँ। फिर मैंने मैग्नेट यूज़ किया, सेटिंग्स में जाके मैं प्राइसेस के लाइन को राइट में एक्सटेंड कर लेता हूँ। आप अगर देखोगे तो इतना जो मूव था यहाँ से नीचे से ऊपर तक वाला, यहाँ से यहाँ तक वाला, ये जो मूव था इसके पुल बैक के बाद एग्जैक्टली उतना ही मूव आया है। ये जो 1 है दिस मीन्स कि ये जो फर्स्ट वाला मूव था इतना ये एग्जैक्ट मूव है। और आप देखिए तो वहीं पे जाके रेजिस्टेंस मिला आपको। इसके पहले वाला इसमें कोई रेजिस्टेंस लेवल नहीं था प्रायर, पर यहीं पे जाके क्यों रखा, ये 107 उसी के बस आसपास जाके आपको विक मिलने लगे। अभी पुल बैक ले रहा है आपका, तो वैसे
ब्रेकआउट लेवल ये है तो ब्रेकआउट शायद यहाँ पे रिटेस्ट हो सकता है, बट आप एक्सटेंशन के थ्रू अपर लेवल टारगेट्स निकाल सकते हो। देखो यहाँ से जब ब्रेकआउट आया था तो आपको पता था कि प्रोबेबली ये 786 और 1 यहाँ तक अगर जाने वाला है ये मोमेंटम का, तो आप लॉन्गर टर्म टारगेट्स भी यहाँ से निकाल सकते हो सकता है आप स्कैल्पिंग टारगेट्स भी यहाँ से निकाल सकते हो सकता है आप आपकी पुल बैक्स लेवल पहले ही आइडेंटिफाई करके रखो। ये सारी चीज़ें जब हम लोग सीख रहे हैं, जितने इंडिकेटर्स के बारे में हम लोग सीख रहे हैं, आपको अगर एक चीज़ समझ में आ रही है तो हम लोगों ने कैंडल्स के बाद इंडिकेटर्स सीखना शुरू किया, वो भी इसीलिए क्योंकि हमें कैंडल्स में डिस्कशन किया था। कैंडल तो ठीक है, हमें पता है कि बुलिश बेरिश हमेशा बनती रहेगी, बट वो कहाँ पे बनती है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसके लोकेशंस हम लोग इससे समझ रहे हैं, हम लोग वेट कर रहे हैं लोकेशंस बनने का, MACD के थ्रू क्रॉसओवर्स बनने का, क्योंकि अभी पता है हमें कि क्रॉसओवर बना है मतलब यहाँ पे शायद एक लोकेशन बना है। फिबोनाची के थ्रू हम लोग गोल्डन रेशियोज, एक्सटेंडेड लेवल्स या पुल बैक लेवल्स निकाल रहे हैं, जहाँ पे हमें पता है कि शायद ये वो लेवल है, यहाँ पे अगर कुछ बने तो मैं पोटेंशियली मे बी पुल बैक ट्रेड और बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ या सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे ढूंढूंगा। फिर मैं अकॉर्डिंगली वहाँ पे वो कैंडल का वेट करता हूँ। तो जब मुझे पहले से लेवल्स पता होती है वो ज़्यादा ईजी करती है मेरी लाइफ एज अ ट्रेडर, क्योंकि मुझे पता होता है एज ए इन्वेस्टर, मुझे पता होता है कि यस मैं ये लेवल्स में अकॉर्डिंगली और बेटर वे में ट्रेड करने वाला हूँ। यूज़ इट वेरी वाइजली। फिबोनाची बहुत अच्छा टूल है, मैथमेटिकल टूल है, पुल बैक्स आइडेंटिफाई करने के लिए, टारगेट्स आइडेंटिफाई करने के लिए आप इसको डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले चार्ट पैटर्न्स के ऊपर। हम लोगों ने कैंडल्स के ऊपर बात की, इंडिकेटर्स के ऊपर बात की, अभी हम लोग थोड़ा लॉन्गर टर्म अप्रोच के ऊपर बात करते हैं कि पैटर्न्स क्या बनते हैं मार्केट में, वो पैटर्न्स के ऊपर डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।